तो आज जिस डेयरी फार्म पर हम आए हैं वो देखकर कंफ्यूज हो जाइएगा कि फार्म बगीचे में है कि बगीचा फार्म है। तो चलिए चलते हैं फार्म के अंदर, मतलब कि बागीचे के अंदर, और जुटाते हैं जानकारी मेरे दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हो। लेकिन अगर वीडियो को लाइक करने में कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन को दूर भगाइए और वीडियो को तुरंत लाइक करें मेरे दोस्त। सर आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आपका भी बहुत सारा स्वागत है। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। नाम हुआ चंद्रकांत सिंह, पोस्ट दौलतपुर, जिला भोजपुर, थाना आरा मुफस्सिल, बिहार। सर आपका ये डेयरी फार्म जो है एक बार देखने से लगता है कि बगीचे में डेयरी फार्म है कि डेयरी फार्म में बगीचा है? नहीं, बगीचे में डेयरी फार्म है। बगीचे में डेयरी फार्म है। तो कितना बड़ा एरिया में ये इसको बनाए हैं आप? ये लमसम 4 कट्ठा में बनाए हैं। 4 कट्ठा में। हाँ। बगीचा भी रहने दिए और उसी में बीच में जहाँ जगह मिला बना दिए, क्योंकि बीच में भी पेड़ नजर आ रहा है। पेड़ इसलिए नहीं कटवाए कि छांव हुआ, गर्मी के दिन में ठीक रहता है। मतलब डेयरी फार्म में ये सब जरूरी है, छांव पर ध्यान देना है। हाँ, मिट्टी पे उतारने के लिए भी बेस्ट रहता है गाय को। लेकिन डेयरी फार्म उतना पक्का इसको नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उतना पक्का इमारत नहीं है। नहीं, पक्का जैसे ढलाई खाने होने के लिए हुआ, नीचे में आप पक्का किए हैं? हाँ, पक्का किए, मैट लगा हुआ है। और जैसे गाय खाने के बाद आदमी बाहर मिट्टी पर निकालता है, गाय के खुर में मिट्टी लगना चाहिए। तो आपके पास तो जगह जितना ज्यादा है, आप मिट्टी पर भी बाहर भी गाय रखे हुए हैं? हाँ, और गाय अंदर भी है? अंदर बाहर दोनों। अभी थोड़ा ठंडा का मौसम है तो सब गाय नहीं आदमी बाहर निकलता है। तो सर इसमें कितना आप खर्चा किए हैं? शेड में लमसम 7 से 8 लाख रुपए हम खर्चा किए हैं। शेड में 7 से 8 लाख। हाँ। अच्छा सर, आप इसको पक्का इमारत क्यों नहीं बना? शेड पक्का इमारत इसलिए नहीं बनवाए कि यहाँ उतना पक्का का मेरे को जरूरत नहीं पड़ा, पेड़ की वजह से छाया था और उतना पक्का की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह की इमारत में, मतलब इस तरह के शेड में आप कब से चला रहे हैं? ये मोटा मोटी हमको 2 साल हो गया। 2 साल? हाँ। तो सर आप इस डेयरी फार्म के बिजनेस के अलावा किस किस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? ठेकेदारी भी करते हैं, एजेंसी का भी काम है, प्लस में 14-15 गाड़ी भी है जो कि सरकारी ऑफिस में चलती है। 14-15 कौन गाड़ी? स्कॉर्पियो है, अच्छा, नियो बोलेरो है, पिकअप है, मैजिक है। तो 2 साल से आप इस बिजनेस में हैं? हाँ। तो यही बिजनेस आपको क्यों पसंद आया? देखिए, ये बिजनेस एक तरह से देखिए तो इसके ऑल इन ऑल मालिक खुद हैं और इसका मार्केट में डिमांड कभी कम दूध का होने वाला नहीं है। अच्छा। आज भी जितना प्रोडक्शन है उससे ज्यादा ही का दूध का डिमांड है। और ये है कि इसमें आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके सामने लग रहा है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे रहे हैं। आज की डेट में ठेकेदारी में किसी को दे रहे हैं, वो ठेका नहीं चल रहा है, चाहे बिल नहीं निकल रहा है। यहाँ है कि आज दूध ना पे 7वां दिन पेमेंट। तो मतलब जिस भी बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा आपको आनंद कौन बिजनेस? हमको अभी सबसे ज्यादा आनंद इसमें आ रहा है। यही दे रहा है। तो 2 साल से जब आप सर शुरू किए थे तो अभी तो काफी संख्या है गायों की यहाँ? अभी इस फार्म मेरा 2 फार्म है। अच्छा। एक गांव में अंदर है, वहाँ पहले हम छोटा से चालू किए थे। उसके बाद इसमें हमको प्रॉफिट दिखा, थोड़ा सा मन अंदर से लगा, फिर हम ये नया फार्म चालू। तो आपका 2 फार्म है, एक गांव के अंदर में और एक यहाँ पर रोड पे है। तो जो गांव के अंदर में जहाँ से आप शुरुआत किए थे 2 साल पहले, तो कितने गाय से सर शुरू किए थे? हम पहले 2 गाय चालू किए थे। सिर्फ 2 गाय से? 2 गाय चालू किए थे और 2 साल में इतना ज्यादा कर लिया? हाँ, 2 साल में। तो अभी टोटल संख्या देखा जाए यहाँ और वहाँ दोनों मिला के तो सर 130 हुआ है। 130? 130। 88 गाय और भैंस मिला के है, जिसमें 6 भैंस है और आपको 82 को गाय है। 82 गाय पे सिर्फ 6 भैंस है? हाँ। तो भैंस और ज्यादा बढ़ाते या फिर इतना? भैंस देखिए, भैंस आस्ते आस्ते भी बढ़ा रहा है। भैंस बढ़ाने का भी रीजन क्या हुआ कि जैसे हम लोग गाय रखे हैं तो हम लोग डायरी में दूध देते हैं। डायरी में कभी कल क्या होता है कि स्नेप का समस्या होता है। सुधा डेयरी में? हाँ, सुधा डायरी में देते। पहले हम अमूल में देते थे, उसके बाद सुधा में देने लगे। तो स्नेप का वजह से आदमी भैंस रखा, जिसमें मान लीजिए हर एक केन में 40 किलो दूध हो रहा है, उसमें 35 किलो गाय का, 5 किलो भैंस के डाल रहे थे। स्नेप का फैट आपका कभी कम नहीं आएगा। अच्छा। तो जितना संख्या में आपके पास अभी भैंस है वो तो कम पड़ रही होगी इतनी सारी गायों पर। और ज्यादा रखना चाहिए भैंस। तो भैंस हम लोग जैसे सीजनली बढ़ाते हैं, अब जनवरी से भैंस फिर खरीदना चालू होगा। अच्छा। तो अभी जो भैंस नजर आ रही है वो कितने कितने दूध वाली है? तो सब टाइम में 7 किलो 8 किलो 7 किलो 8 किलो टाइम में करती है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा करने वाला नहीं, 7 से 8 किलो भैंस। हाँ। और अगर ज्यादा से ज्यादा करने वाली गाय के बारे में पूछे दूध, तो सबसे ज्यादा मेरे पास हाईएस्ट 16 किलो टाइम में दूध करने वाली। 16 किलो टाइम में? मतलब कि दोनों टाइम में 32 किलो दूध उसके पास है। ये टोटल सामने गाय है सब जी। हाँ, ये सब भी। इसको आप धूप में भी रखे हुए? हाँ, धूप में रखे हैं। तो सर 2 साल में आप इतना संख्या पे पहुंच गए गाय भैंसों की, तो कैसे कैसे आप खरीदते गए? देखिए, हमारा में एक रविंदर जी हैं, वो गांव से खरीद कर लाते हैं और उनसे इतना संबंध अच्छा है कि वो जो भी गाय जितना दूध कह के दिए उतना दूध पे उतरी। अगर वो दूध से थोड़ा सा कम हुई तो वो वापस गाय लेके चले जाते हैं। तो उन पे विश्वास, आप उन्हीं से गाय खरीदते हैं? हाँ। अच्छा। वैसे 1 महीना में कितना खरीदते चलेगा?
हम महीना में मोटा मोटी कभी 10 गो 12 गो 15 गो, मैंने महीना में 15 गो तो हार्डली खरीदे हैं। महीना में, एक महीना में 15? हाँ 15 गो। अच्छा, तो गाय जो आप अपने से कभी खरीदने गए हैं कि नहीं मार्केट में? निकले हम ही जाते हैं खरीदने के लिए। अच्छा, हम ही हमेशा गए हैं। तो जैसे मतलब कहाँ से खरीदने का काम करते हैं? आरा मतलब कि रविंदर जी नहीं, उनके अलावा कहीं से देहात से भी लेते हैं। जो हमको देहात में अच्छा मिल गई, अपने से पसंद आ गई, उसी को ले गए। मेला वाला ये सब? मेला वाला से नहीं लेते हैं। मेला से नहीं। मेला पे क्या होता है कि आदमी एक टाइम 2 टाइम का दूध छोड़ कर रखे हैं, और मान लीजिए उस समय तो उसका दूध मालूम नहीं चलेगा। हम लोग को डायरी चलाना है, वहां तक दिखा देगा कि 15 किलो दूध हो गया, लेकिन वो टाइम में आके कितना करेगी वो हम कैसे जानते हैं? तो सर अभी तक इस फार्म को बनाने में जो खर्चा लगा वो तो निकल गया होगा, लेकिन जो भी आप गाय खरीदने में अभी तक जो धन लगा चुके होंगे लागत के रूप में, वो निकला कि नहीं? अभी नहीं, अभी पूरी तरह नहीं निकला है। नहीं निकला। वैसे अगर जानने की कोशिश करें सर कि कितना टोटल गाय सब लेके अभी ये फॉर्म और फॉर्म मिला के मोटा मोटी अभी मेरा खर्च 1 करोड़ 30 लाख रुपए लग गया है इन्वेस्टमेंट। 1 करोड़ 30 लाख? 30 लाख। अच्छा, वैसे कितना रुपया के गाय खरीदने? हम कोई भी गाय मेरे खटाल में 65,000 से नीचे का नहीं है। 65,000? 65 70, एक 15 का भी, एक 25, हार्डली एक 35 तक का गाय मेरे पास है। तो वो कितना दूध देती है? 1,35,000? 16-17 किलो टाइम में। 16-17 लीटर टाइम वाली? हाँ। तो इतना ज्यादा सर आप लागत लगा दिए हैं, तो कितना और समय लगेगा रिकवर होने में? मोटा मोटी हमको 75% आ गया, रिकवर हो गया है। अच्छा। हाँ। और अब एक बार चाहिएगा कि टोटल पैसा रिकवर हो जाती है, नहीं है तो पूंजी भी तो खड़ा है, तो इसको और अभी बढ़ाना है? अच्छा, आगे क्या प्लान है? अगला मैंने दिसंबर, अगला 2025 में दिसंबर तक कम से कम 250 से 300 करना है हमको। अच्छा, 200? हाँ, 250 से 300 कर लीजिएगा। हाँ। अच्छा। अब दोबारा आइएगा कभी, देखिएगा। तो सर इतना सारा गाय को कैसे मैनेज कर पाते हैं इस फार्म को चलाने में? स्टाफ है मेरे। कितने स्टाफ रखते हैं? स्टाफ मेरे पास 6 लोग हैं। 6 लोग? हाँ। आपका क्या क्या यहाँ काम रहता है? मेरा सुबह मॉर्निंग में आना, जब मिल्किंग होती है उस समय हम आते हैं, फीड उड डाला के खाना वो लोग खिलाते हैं गाय को, दूध यहाँ से चला जाता है, हम चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। अच्छा, मिल्किंग के टाइम आप आ जाते हैं? उसमें आप क्या क्या ध्यान रखते हैं? वहाँ क्या है कि प्रति गाय का हम लोग दूध का वेट करके लिखते हैं कि आज कितना दी, कल कितना दी। हाँ, कि सुबह में आज गाय ये 12 किलो की, तो कल सुबह में अगर 10 किलो की, तो गाय का हम लोग सबसे पहले उसका फीवर चेक करते हैं, तबीयत तो खराब नहीं है। अगर कम हुआ तो चेक करना है? हाँ, चेक करना है। इसलिए चेक करना है कि कोई समस्या हो गया है, तभी तो वो दूध कम की है। हम फीड तो वही दे रहे हैं, तो उसके अनुसार हम लोग दवा सुई उसको करते हैं। नहीं होता है तो नजदीकी डॉक्टर जो होते हैं उनको बुलाते हैं कि ऐसे समस्या है। तो कैसे याद रखते हैं कि किस गाय का क्या, मतलब रोज रजिस्टर पे लिखाता है, नाम ये लिखते हैं कि मतलब कैसे? सीरियल बाई गाय सब बांधी हुई है। अच्छा, बांधते भी हैं सीरियल वाइज? सीरियल वाइज। और स्टाफ लोगों को, हर स्टाफ लोगों को 12 को 13 को गाय दिया हुआ है। अच्छा, एक स्टाफ पे 12 गाय? जैसे मान लीजिए कि एक अनिल है, संजू है, एक बिलाई है, जितेंद्र है, शंकर है, 5-6 को स्टाफ है, उन लोग का नाम दिखा रहता है। उनके ऊपर जितने गाय दिया गया है उनको 1 नंबर से चालू किया जाता है, वो अपने दोनों का काम चालू करेंगे। तो पर डे सर कितना दूध होता होगा? अभी यहाँ मोटा मोटी मॉर्निंग में हमको दूध 450 लीटर टाइम में हो जाता है। सिर्फ एक टाइम? एक टाइम 450? 450। शाम में 420 410 यही होता है। शाम को थोड़ा सा कम हो रहा है। इतना ज्यादा दूध टोटल चला जाता है? सुधा में ही जाता है। तो गाड़ी यहाँ आता होगा? गाड़ी यहाँ आता है। इतना सारा आपके फार्म पे सर दूध होता है सर, तो कितना खिलाने का खर्चा होता होगा महीने का? महीने का खर्चा हमको मोटा मोटी दवा बीरो से लेके स्टाफ, भूसा, हरा चारा, सब चीज लेके 6 लाख रुपया 6.5 लाख रुपए का लमसम खर्चा आ जाता है। 6 लाख 6.5 लाख खर्चा? हाँ। खिलाने में आप विशेष रूप से इन लोगों को क्या देते हैं जिनसे कि इनका दूध बना रहे? देखिए, शुद्ध दाना देते हैं, रहर चुनी देते हैं, सतुई देते हैं। जैसे अभी जाड़ा चल रहा है, तो जाड़ा में कुछ विशेष जिससे कि इनका दूध बना रहे? जाड़ा में हम लोग सप्ताह में 1 बार औंठी देते हैं इन लोग को। क्या होता है? औंठी मेथी, गुड़, सरसों का तेल, ये तीनों को औंठी हम लोग बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? वो बड़ा सा हंडा है, अंदर रखा हुआ है, दिखा देंगे। उसमें हम लोग डाल देते हैं 1 टीना तेल, 20-22 किलो मीठा, 7 किलो मेथी, और सब गाय को एक गंफा में हम लोग देते हैं। तो अभी दिसंबर चल रहा है, तो कब तक दीजिएगा? दिसंबर पर पूरा देंगे, जनवरी तक देंगे, जाड़ा भर। हाँ, मेथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो साल में 12 मंथ आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जब ये होता है, जब गर्मी आता है, तब गर्मी आता है तो उस समय हम लोग कैल्शियम ये सब चलते रहता है। मतलब जाड़ा वाला खाना हटा देते हैं? हाँ, नहीं, खाना सब सेम चलता है, कुछ चीजें चेंज हो जाती है। जैसे रहर चुनी हम लोग कम कर देते हैं, रहर चुनी नहीं देते हैं। तो सर आप सुधा में जो दूध देते हैं, तो आपको 1 मंथ का कमाई कितना हो जाता होगा? 10.5 लाख, जिसमें आपका प्रतिदिन सुबह शाम मिला के 32,000 34,000 कभी 36,000 भी वो फैट के अनुसार होता है। मतलब एक दिन में 35,000 आपको आता है? हाँ, 35,000 आता है। 35,000 का दूध एक दिन में सेल करते हैं? हाँ। तो उसके बाद आपको टोटल महीने का 10.5 लाख? 10.5 लाख। अच्छा, तो इसमें लागत आप बताएं कि 6.5 लाख आपको इसी में फिर खर्चा हो? हाँ, 6.5 लाख रुपया पर मंथ खर्चा है। हाँ।
तो सर आपका कैसे प्राइस मिलता है सुधा में आपको दूध का? गाय का दूध 38-39। 38-39। हाँ तो एक तरह से आपसे अगर पूछा जाए सर कि आपका ये फार्म घाटे में चल रहा है कि फायदे में, तो आप क्या? नहीं, मेरे घाटे में तो फार्म नहीं चल रहा है। घाटे में नहीं चल रहा है? नहीं। इस 2 साल में कभी घाटे में चला है? हाँ चला है। जब मेरे पास कुछ सिचुएशन आई थी जिस समय गाय भैंस का, उस समय हम अपना हरा चारा नहीं रोपे थे। हरा चारा, ठीक है, कुटी भूसा स्टॉक नहीं रखे थे क्योंकि हम एक पैके ये बढ़ाए। तो पहले हम स्टॉक नहीं रखे थे तो मार्केट से खरीदना पड़ रहा था और उस समय महंगा मिल रहा था। हरा चारा कुट्टी दोनों खरीदना पड़ता था? हाँ हाँ, क्योंकि एक दो जानवर नहीं है ना, इतने सारे जानवर के लिए खरीदना तो पड़ेगा ही। साइलेज हम खरीदते थे। अच्छा, 7 रुपए केजी अभी भी देते हैं साइलेज? नहीं, अब तो अपना खुद 4 बीघा में हरा चारा रोपे हैं। 4 बीघा में हरा हाँ। चारा? कौन हरा चारा है? वही बरसेम है, तेलहन है। अच्छा, ये सालों चल जाता है? नहीं, जैसे 3 मंथ कटेगा, 3 कार्टन, उसके बाद मक्का मसूरिया फिर आ जाएगा। अच्छा, और ये सब जो बिचाली है, कुट्टी नजर आ रहा है ये सर, ये सब स्टॉक कर रहे हैं। अच्छा, ये सब स्टॉक? हाँ, अभी 6 रुपए केजी पड़ रहा है ये। यही आप स्टॉक नहीं कीजिएगा तो जनवरी से आपको 9 रुपए 9.5 रुपए। आप डायरेक्ट भूसा नहीं खरीदते हैं? मतलब बिचाली खरीदते हैं, उसको फिर अपने यहाँ कटवा देते हैं? हाँ, मेरे पास ट्रैक्टर है। अच्छा, तो ये सस्ता पड़ता है? हाँ, ये सस्ता पड़ेगा। तो ये जो आप स्टॉक किए हुए ये कितना दिन चलेगा? ये अभी जो स्टॉक किए मोटा मोटी 3 मंथ चलेगा। 3 महीना, उसके हाँ। बाद फिर? उसके बाद अभी तो गिरा रहा है। अच्छा, अभी हमको मोटा मोटी 1 साल का स्टॉक करना है। 1 साल का स्टॉक कर लेना है? हाँ, सबसे ज्यादा इसमें कुटी पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो कुट्टी में आपको कितना पैसा लग जाएगा 1 साल का स्टॉक करने में? 1 साल का स्टॉक करने में वही मोटा मोटी 3-3.5 लाख रुपए लग जाएगा। 3-3.5 लाख। इसको सर रखिएगा कहाँ, खुला में? कहाँ ये सब अपना ही जमीन है, इसी में रखना है। बरसात खोप बना देंगे। अच्छा। खोप बना के उसको तिरपाल से ढक के पैक कर दिया जाएगा। अच्छा, इन लोग का जितना जरूरत हुआ उसमें से निकला, एक तरह से चारा गाह हो जाएगा। हाँ। तो सर जैसे बागीचे में एक तरह से आपका ये डेयरी फार्म है, तो यहाँ तो जाड़ा गर्मी बरसात ये सब में मौसम का मार देखना पड़ता होगा? नहीं, अभी अंदर जाइए, मेरे को थोड़ा सा भी हवा नहीं जा रहा होगा। गर्मी के सीजन में फॉगर सब में लगा हुआ है, फॉगर चलेगा। और मैट लगाए हैं कि नहीं सर? मैट सब में लगा हुआ, बिना मैट का गाय रहेगी ही नहीं। सब एचएफ गाय सब जानते हैं। वैसे कौन नस्ल का गाय रखे हुए हैं? सब नस्ल का रखे हैं। एचएफ है, गिर है, सहीवाल है, देहाती भी है, देसी का जो बोलते हैं। जो देसी नस्ल आप रखे हुए हैं उसका दूध कहाँ जाता है? वो सब सुधा में ही डालते हैं। उसका भी वही है? और यहाँ से कुछ लोकल भी सेल होती है। अच्छा, लोकल कैसे देते हैं? लोकल हम 50 रुपए केजी देते हैं। तो कितना लीटर लोकल निकालते हैं? लोकल सुबह शाम मिला के 50 से 60 लीटर चल जाता है। सुबह शाम 50-60 लीटर? हाँ। मेन तो आपका दूध सुधा में ही जाता है। वैसे इतनी सारी गायों को सर दूहने में कितना समय लगता है? 2 घंटा लगता है। 6 मशीन से दूहते हैं कि स्टाफ? मशीन भी, जैसे मान लीजिए जो स्टाफ का थोड़ा सा तबियत मंदा है, 3-4 को हाथ से दुगा, उसके बाद मशीन लगा दी है। मशीन में कोई साइड इफेक्ट नहीं किस तरह से दुहाता है, मशीन से कि स्टाफ से? स्टाफ से ही दुगाते हैं। स्टाफ से। 1 महीना में सर कितना आपको डॉक्टरी खर्चा हो जाता होगा? मेरे पास डॉक्टरी ज्यादा खर्चा नहीं होगा क्योंकि दवा हम खुद खरीद कर लाते हैं। तो सर जैसे आप इतना बड़ा डेयरी फार्म चला रहे हैं और संख्या बढ़ाने वाले हैं, और कुछ लोग सर 10-15 गाय में ही परेशान रहते हैं। परेशान होने का उनका रीजन है। पहला चीज, हम ये नहीं कहेंगे जो हम बोल रहे हैं वो सब सही है। किसी लोग को लगेगा कि ये झूठ भी बोल रहा है, लेकिन हमारे देखने से गाय आज की डेट में 10 रखिए या 5 रखिए या 20 रखिए, गाय एक दिन में 24 लीटर से कम दूध करने वाली गाय मत रखिए। एक दिन में 24 लीटर से कम मत रखिए? इसलिए क्योंकि वो 24 लीटर अभी आप खरीद कर ला रहे हैं, वो 3 मंथ बाद 20 लीटर पाएगी, 4 मंथ बाद 18 लीटर पाएगी। तो उस समय तक आपका खर्चा अपने घर से लगाना नहीं पड़ेगा। और अब हम अभी 7 किलो वाली टाइम में दूध करने वाली गाय लेकर आते हैं तो 2 महीना 3 महीना बाद 2-2.5 केजी पे आ जाएगी। तो क्या बचेगा हमको? एक गाय का मान लीजिए आप 35 का रेट जोड़िए ना, सबसे ज्यादा 40-45 को लोग कहते हैं, हम 35 का ले रहे हैं। मैक्सिमम गाय अगर 24 किलो एक टाइम में दूध करती है, दोनों टाइम मिला के 24 किलो दूध कर रही है, तो उसका 35 के रेट से जोड़ लीजिए तो 800-850 का दूध हो गया। 400 उसका फीड में रख लीजिए, आधा एकदम रख देना है फीड में रख दीजिए। उसके बाद उस पर बचा आपको 450 रुपया। 450 में आप 50 रुपए पर डे और थोड़ा बहुत दवा बीरो सब में निकाल दीजिए। 100 रुपए स्टाफ का निकाल दीजिए। एक गाय का खर्चा बता रहे हैं, 300 फिर भी बचेगा एक गाय पे। तो 10 गाय रखे हैं आप, एक स्टाफ को 10,000 पेमेंट दे रहे हैं, तो गाय पे का 100 रुपए रख रहे हैं, तो 10 गाय पे 1,000 हो गया। तो सर जैसे आप कह रहे हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा दूध करने वाली गाय जैसे कि 24 लीटर वाली आप रखे, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि सर ज्यादा से ज्यादा दूध मतलब 15 लीटर 20 लीटर से ज्यादा वाली आप रखते हैं अगर, तो ज्यादा बीमारी देखने को मिलेगा। देखिए क्या होता है, कुछ लोग होते हैं खिलाने पिलाने पे भी डिपेंड होता है। एक तो पहला चीज, जिसके पास आज की डेट में गांव देहात में डेयरी फार्म खोले हुए हैं, तो अपना हरा चारा पर विशेष ध्यान दीजिए। गाय को हरा चारा अनिवार्य है 365 दिन। तो हरा चारा का जो सर मात्रा होता है वो क्वांटिटी और ये भूसा, इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हरा चारा एक गाय पे पूरे दिन का मिला लीजिए तो 4 से 4.5 केजी आप हरा चारा दीजिए, उससे ज्यादा मत दीजिए। एक गाय पे आप कम दे रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। कितने लोग होते हैं कि हरा चारा ही नाद में भर दिए खा रही है। हम लोग चलाने का भी तरीका है,
हम लोग क्या करते हैं, हरा चारा को पहले डालते हैं, उसके बाद भूसे को डालते हैं, उसके ऊपर दाना, लेयर बाय लेयर। हाँ, इसलिए क्योंकि जो भूसा या कुटी हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, गाय अपना दाना के साथ वो सूखा चारा जो भी है खा ली, और लास्ट में बचा नीचे हरा चारा, तो उसमें कोई जरूरत नहीं, अब वो ऑटोमेटिक खा जाएगी। उसको खुद ही पसंद है वो, हाँ, किसी के साथ देने लेकिन की जरूरत पहले उसको दीजिएगा तो नीचे आप मेरा सारा नाद देखिएगा, एकदम साफ होगा, क्लीन, एक भी गौत नहीं होगा। और आपके फार्म पे दो तरह का नाद नजर आ रहा है सर, एक जमीन लेवल पे है, एक थोड़ा हाइट पे हाइट है। है। क्या देखिए जमीन लेवल पे क्या है, कुछ गाय जो है ये प्रैक्टिस हम किए हैं तब इस तरह का बनाए हैं, पहले हम भी ऊंचा वाला ही बनाए थे, जिसमें हम लोग इंसान है, कभी हम लोग को प्लेट में खाना मिलता है तो हम लोग इतना झुक के खाते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन कभी यहाँ मिल जाए तो हम लोग को वही खाना खाने में बहुत समस्या होती है। समस्या। तो कुछ गाय जो है जो जमीनी लेवल पे खाती है, उसका दूध और शरीर और हर चीज ठीक रहता है, और कुछ गाय हार्ट। तो गाय के जो नेचर है उसके हिसाब से आप उनको हाँ, नाद दिए हो। हाँ, वैसे जो नाद का संख्या सर नजर आ रहा है, वो कितनी गाय यहाँ बांधी जा सकती हैं? यहाँ टोटल गाय 120 का नाद रेडी है। तो मैक्सिमम इस 2 साल में कितना 100 लीटर तक पहुंच चुके हैं सर? हम मोटा मोटी 1200 लीटर टाइम में दूध बने, 1200 दोनों टाइम में, एक दिन का प्रतिदिन का 1200 लीटर दूध दिए हैं। अच्छा, हाँ। एक दिन में। और नीचे आए हैं तो कितना तक आ गए हैं, घटे हैं? अभी 900 बने प्रतिदिन दूध है मेरे पास। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आपका भी धन्यवाद।